हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि a बराबर 1 2 3 1 3 4 1 4 3 तो दिखाइए कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई। तो ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो एडजॉइंट ए आ रहा है ना, एक डिटरमिनेंट ए आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गिवन में लिख देंगे a बराबर 1 2 3 1 3 4 1 4 3। इसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। डिटरमिनेंट 1 2 3 1 3 4 1 4 3, पहला एलिमेंट 1 दिखाई दे रहा है, इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को छुपाएंगे। 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, माइनस 4 का 4 में करेंगे 16, माइनस 2। दूसरा एलिमेंट कौन सा है हमारा 2, और साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस 2, करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को छुपाएंगे। 3 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4। तीसरा एलिमेंट हमको दिखाई दे रहा है 3, तो इस 3 को लिखेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छुपाएंगे। 1 का 4 में करेंगे 4, 1 का 3 में करेंगे 3, 4 माइनस 3। इन सभी को कैलकुलेट कर देंगे तो ये -2 आ जाएगा। डिटरमिनेंट ये आ गया हमारा -2। ठीक है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स हमारे 9 कोफैक्टर्स निकल के आएंगे, क्योंकि ये 3 by 3 का मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें 9 एलिमेंट हैं। तो हर एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है। इन्हें निकालने के लिए जिस भी एलिमेंट का निकालना है उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को छुपा देंगे, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। ठीक है। और साथ ही हमको क्या करना होता है, साथ ही हम अपने साइन भी ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। यानी अगर हमें A1 का कोफैक्टर निकालना तो इसका कॉलम और रो को छुपा दो, तो 3 तिया 9 माइनस 4 चौक 16, 16 9 माइनस 16 माइनस 7 आ जाएंगे, साइन प्लस का रहेगा। 2 का निकालना है, 2 का करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को छुपा दो, तो 1 का गुणा 3 में किया 3 माइनस 4 बराबर -1 आएगा, और साइन माइनस रहता है तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा। 3 का एलिमेंट निकालना है, तो 3 का करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को छुपाएंगे, तो ये 1 का 4 में करेंगे 4, 1 का 3 में करेंगे 3, 4 माइनस 3, ये 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स यहाँ से निकाल देंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद में फिर हम कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे, यानी जो भी कोफैक्टर्स निकालें इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। इसके बाद में एडजॉइंट निकालेंगे, इसी कोफैक्टर ऑफ ए का हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारा एडजॉइंट ए निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें सिद्ध करना है, तो पहले हमने ले लिया ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है। ए ले लिया और एडजॉइंट ए ले लिया, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके ये इस तरीके से आ जाएगा, -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2। सब में से -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले लेंगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और ये हमें डिटरमिनेंट ए के बराबर हमने निकाला, तो ए इंटू एडजॉइंट ए को हम लिख देंगे डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। अब ऐसे ही अब हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे, तो यानी अब हमने ले लिया एडजॉइंट ए इंटू ए, तो हमने एडजॉइंट ए जो भी निकाला था उसको लिख लिया, इंटू ए कर दिया, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करके ये भी वैसे ही आ रहा है, -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2। तो इसमें से भी हम क्या करेंगे, -2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर जो भी बचेगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और ये हमने डिटरमिनेंट ए निकाला था, तो ये चीज़ इसके बराबर आ गई, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अगर वो भी उसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर आ जाएंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो ये हम सिद्ध करना चाहते थे, ये हमारा सिद्ध हो गया है। आई होप कि आपकी समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसको प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।